हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला कि मैं आप सभी के साथ मेरे जीवन की गवाही को शेयर करूं, ताकि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है और एक जीवित गवाही क्या होती है वो आप सभी को पता चले। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज प्रभु मेरे जीवन की गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। और प्रभु, जो जीवित गवाही आपने मुझे बनाया है, ऐसे ही सुनने वाले एक जीवित गवाही बने, ऐसा होने देना। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। प्रभु ने आज ये समय दिया है। मैं परमेश्वर को जानती थी, यीशु मसीह को जानती थी, लेकिन परमेश्वर को मैं नाम से जानती थी। मेरे जीवन में बहुत बार परमेश्वर ने बहुत काम किए, लेकिन जिस रीति से अपना जीवन समर्पण करना चाहिए, उस रीति से जब हमारा जीवन में समर्पण नहीं होता, तो हमें एक समर्पण की लाइफ जीने के लिए भी हमारे जीवन में कभी कभार बहुत सारे तूफान आते हैं। और मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बॉर्न मसीही हूँ। मेरे माँ बाप भी मसीही थे और हम बचपन से चर्च में जाने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, और मेरे माँ बाप भी हमें प्रभु में लेके जाया आया करते थे, चर्च में और अलग अलग मीटिंग्स में और सब जगह पे। और इसके लिए हमारे अंदर वो बीज था, और उसकी वजह से जब हमारे जीवन में वचन होता है, वचन बोया हुआ होता है, जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते होते हैं, कुछ न कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किए होते हैं, तो जब ऐसा समय आता है कि हम टूट जाते हैं, तो वही वचन हमें खड़ा करता है। हालेलुया, वही परमेश्वर हमें खड़ा करता है। तो मैं अपना जीवन ये बताने के लिए आपके आगे रख रही हूँ, ताकि आप सभी को पता चले कि कैसी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। 2001 में मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, और इतनी डिस्टर्ब हुई कि मैं उस समय में बहुत टेंशन में आ गई, डीप डिप्रेशन में चली गई मैं, और मैं बहुत रोती थी। मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जीना नहीं है, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और ऐसा ऐसा सोच के मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और मेरे मम्मी के घर में एक रूम में मैं बस लाइट बंद करके, अंधेरा मुझे पसंद आता था, लाइट मुझे पसंद नहीं आती थी, बंद करके मैं बैठी रहती थी, रोती रहती थी। कोई भी मेरे रूम में आता नहीं था, कोई रूम में आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, इतना रो रही थी कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। और उस समय में धीरे धीरे जब ये कंडीशन बढ़ती गई, तो मेरे बॉडी के अंदर करंट्स चालू पड़ गए। मेरे बॉडी के अंदर मुझे करंट लगना शुरू हो गया। जैसे बिजली का झटका आता है, ऐसे मुझे झटके आते थे। और उस समय में मेरी मम्मी को कैंसर की ट्यूमर थी, उनका ऑपरेशन किया हुआ था, और इसके लिए मैं ये बताना नहीं चाहती थी मेरे मम्मी को कि मुझे ऐसा होता है, क्योंकि वो और भी टेंशन में आ जाए। लेकिन मैं खुद ही फिर डॉक्टर के पास चली गई, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर थे मेरे, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिस्टर्बेंस है, कि ऐसा होता है, वो मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि ये सब जो हो रहा है वो तेरे रोने की वजह से हो रहा है। जितना जितना तू रोएगी उतना तेरे सारे ब्रेन की जो सिस्टम है वो सब बिगड़ रही है। नर्वस सिस्टम आ गई थी मेरे लाइफ में, मेरे बॉडी में। और उन्होंने मुझे बताया कि अब तू रोना बंद नहीं करेगी तो ऐसा है कि जैसे रोड के ऊपर पागल बैठते हैं, ऐसे
ऐसे पागलों के जैसा तू हाथ पैर को ऐसे ऐसे जैसे झटकते हैं वैसा करने लगेगी, बच्चे तुझे पत्थर मारेंगे, क्या क्या बोला डॉक्टर सर ने मुझे। और वो सब सुन के मैं डिस्टर्ब हुई और उन्होंने मुझे बोला कि मैं दवाई तो देता हूँ लेकिन ये सब तेरे ऊपर है, क्योंकि तुझे अब रोना बंद करना पड़ेगा और तुझे अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा और तुझे दवाई लेनी पड़ेगी और ये ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। ये दवाई मिस नहीं करना, ज़िंदगी भर ये दवाई लेनी पड़ेगी। और मैं घर पे आई दवाई लेके और उस बात पे मैं रोई परमेश्वर के आगे कि प्रभु मेरे जीवन में और भी कितने दुख है और परमेश्वर की मैं चुनी हुई थी। जो चुने हुए हैं उनके जीवनों में तूफान आता है, हालेलुया। लेकिन वो तूफानों में कभी भी हारते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके संग होता है। तूफानों में वो हमारे साथ होता है। और इसके लिए जैसे समुद्र के तूफान में पानी पे चलते समय पतरस इधर उधर देखने लगा तो वो डूबने लगा, ऐसे जब हम अपनी ज़िंदगी में इधर उधर देखने लगते हैं तो डूब जाते हैं। ऐसी कंडीशन मेरी हो गई कि मैं सिचुएशन को देख के डरने लगी और रोने लगी थी। और मेरा बेटा 10 साल का था तब, तो मैं उसको देख के भी रोती थी कि अब मैं इसको कैसे बड़ा करूँगी, क्या होगा, कैसे पढ़ाऊँगी। नो डाउट मैं मास्टर डिग्री पढ़ी हुई थी, गवर्नमेंट जॉब भी मेरी थी, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं तो आपका पैसा काम नहीं आता, हालेलुया। आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपका ओहदा काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही आपके काम आएगा। और मैंने घर पे आके परमेश्वर को रोते हुए अपने जीवन को समर्पण किया। और उस समय मैंने अपने दोनों हाथों को खड़ा करके परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं मेरा जीवन तेरे हाथ में देती हूँ और मैं ऐसे अपने जीवन को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि शैतान बार बार मुझे ऐसा बताता था कि तू मर जा। और मैं सोचती थी मैं आत्महत्या कर लूँ, क्या कर लूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया और परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाल के रखा। और थोड़े समय के बाद ऐसा था कि मेरे बेटे की बर्थडे थी। उस समय पे मैंने कुछ वर्शिप टीम बुलाई थी वर्शिप के लिए और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे हिम्मत और शक्ति दी और मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन वो दवाई ली थी। और उसके बाद मैंने वो दवाई उस दिन गटर में फेंक दी। मैंने बोला प्रभु मुझे दवाई लेनी नहीं है, तुझे मुझे जिंदा रखना है तो रख, प्रभु तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन मैं ये दवाई नहीं लूँगी। तू चाहता है तो मैं पागल हो सकती हूँ, तू चाहे तो मुझे जिंदा भी रख सकता है। और 7 दिन के बाद मैंने वो दवाई फेंक दी थी। और आज 2001 से लेके 2024 की साल तक परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, उसके पहले भी नहीं छोड़ा था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो दवाई मैंने सिर्फ 7 दिन ली, आज उसके बाद मैंने कभी भी ली नहीं। वो मैंने फेंक दी, डॉक्टर ने मुझे बोला था, फिर भी मैंने वो फेंक दी। और परमेश्वर ने मुझे हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दी। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का गिफ्ट दिया। परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा का भी गिफ्ट दिया। परमेश्वर मेरे साथ बातें करने लगा। मैं बचपन से परमेश्वर के वचनों को सुनने वाली थी। वचनों को 25, 30 वर्सेस मैं ऐसे ही लर्न बाय हार्ट बोलती थी और वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आती थी। होल बाइबल क्विज होती थी, उसमें मैं फर्स्ट आती थी। तो वही वचन मेरे जीवन में काम में आए। जब हम माँ बाप होकर अपने बच्चे को परमेश्वर में चलाते हैं तो वो आगे जाके भी वो परमेश्वर के वचन उसके जीवन को बदल देगा। वही हमारे माँ बाप ने जो हमें प्रभु में बढ़ाया था, उसका एक बेनिफिट मुझे परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे सारे स्ट्रोक भी चले गए, मेरा करंट पड़ना चला गया, मैंने दवाई छोड़ दी थी, फिर भी मैं धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरा 5 ग्राम ब्लड हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज इतना हेल्दी जीवन दिया,
हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे पता भी नहीं चला कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के साथ साथ हीलिंग डिलीवरेंस का भी गिफ्ट दिया। मेरी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होने लगे। दुष्ट आत्मा के जो ग्रसित थे, बहुत सारे ऐसे लोग आने लगे और जिनको मैं प्रार्थना करती थी, चंगाई मिलने लगी। और बड़ी बड़ी बीमारियां, एड्स जिनको थी, ऐसी लेडीज में के बीच में मैंने काम किया। ऐसी लेडीज मेरे घर पे आती थी, उनके लिए मैं मीटिंग करती थी, मेरे घर में उनके साथ बैठती थी। और ऐसी ऐसी बहनों के रिपोर्ट्स बदल गए और उनके जीवन में वो लोग आत्महत्या करने वाले थे और मेरी प्रार्थनाओं से वो बचने लगे। बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने किया और ऐसे ऐसे मैं बढ़ती गई। और आज जिस बेटे की मैं चिंता करती थी, आज मेरा बेटा भी PhD हुआ विथ इंग्लिश सब्जेक्ट और कॉलेज में प्रोफेसर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर हर सिचुएशन में हमारे साथ रहता है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें भी प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। मुझे बार बार एक सांप सपने में आता था, जैसे कोबरा होता है वैसा वो था। और जब मेरी एक कंडीशन थी, डिप्रेशन में थी, तो मुझे सपने में आके बोलता था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं प्रभु में आई तो मैं समझ गई कि ये शैतान का काम है। जब हम प्रभु में नहीं होते, पवित्र आत्मा की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हमें समझ में नहीं आती होती कि हमारे जीवन में ये सब क्या हो रहा है। और जब मैं पवित्र आत्मा मैंने पाया, पवित्र आत्मा मैंने पा के मुझे समझ में आ गया कि ये जो शैतान है वो मुझे मारना चाहता है। और सपने में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी तलवार थी और 2002 में मैंने उस तलवार से सपने में उस शैतान को, उस कोबरा को इतना टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और वो लहू लुहान हो गया। और उसके बाद मुझे कभी भी वो दिखने नहीं मिला। हालेलुया। उसके बाद कभी भी वो मेरे सपने में भी नहीं आया और वो शैतान को मैंने पूरी रीत से हरा दिया। मैंने यीशु के क्रूस के नीचे उसको Isaiah 53 के अनुसार मैंने कुचल दिया, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से और यीशु मसीह के मार खाने से मुझे चंगाई मिली। हालेलुया। और क्योंकि मैंने विश्वास किया था और मैंने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा किया था। और उस समय जो डॉक्टर बोलते थे कि तो आप पागल हो जाओगे, आज मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर ऐसे जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको भी परमेश्वर चंगाई दे देता है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर चंगाई दे देता है। ऐसा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने लगा और बढ़ते 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 आज परमेश्वर ने मुझे एक एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री दी। सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज हमने स्टार्ट की और हमारा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, अमृतसर में, रोपर में, हिमाचल प्रदेश में, बहुत जगहों पे परमेश्वर ने हमें चर्चिज दिए। परमेश्वर ने हमारी सेवाओं को बढ़ाया। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया और पूरे अलग अलग स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ कहीं भी, गुजरात, सब जगह के ऊपर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना चालू किया। और आज मैं इतने सालों से, 20 साल होने को आ गए, आज मैं 20 साल से परमेश्वर की ऐसी रीति से सेवा करती आई हूँ और परमेश्वर मुझे बढ़ाते गया है। और हमेशा जब आपके जीवन में तूफान आता है तो समझना कि तूफान आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए आता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनके लिए तूफान एक आशीष का कारण है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि जब मैं इतना प्रभु में नहीं थी और इतना मैं पवित्र आत्मा नहीं पाया था, तब भी परमेश्वर मुझे दर्शन देता था कि मैं बड़ी बड़ी मीटिंग चला रही हूँ और दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ और लोग चंगे होते जा रहे हैं। बहुत कुछ परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आती थी और मैं सोचती थी कि ये मुझे क्या दिख रहा है। मैं उठ के सोचती थी और हंसती भी थी, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था वो ही सब काम परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में किया है और वो ही परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल करते जा रहा है। और परमेश्वर ने मुझे अपनी दासी के रूप में चुना है और आवाज दे के प्रभु ने मुझे बोला है कि मैंने तुझे चुना है। हालेलुया।
और परमेश्वर दर्शन में बात करता है। यीशु मसीह के दर्शन देखे, परमेश्वर की बातें सुनी, परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर मेरे साथ बात करते रहता है। और मैं आज आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसा कोई भी है कि जो अपने जीवन में मैक्सिमम दुखों को सहन कर रहा है, आज उसकी धीरज भी कम हो गई है, शायद कोई बीमारी में ऐसा टूट गया है, चाहे डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो कि आपका समय अब पूरा हो गया है, खत्म हो गया है, तो आप परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास रखिए। परमेश्वर ने बोला है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैंने तुझे जीवन दिया है, मैंने तुझे इस दुनिया में भेजा है। तो परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करोगे तो सबसे पहली बात यह है कि अपने जीवन का समर्पण करो। मैंने अपने जीवन का समर्पण किया, मैंने मेरे पापों का पश्चाताप किया प्रभु के आगे, मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में दिया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को चंगा किया। मैं पहले ऐसी थी, खुद मेरे घर में मुझे देख के ऐसा होता था, लोग परेशान होते थे कि इसकी बॉडी क्यों ऐसी हो गई है, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे चंगाई दी है। सब रीति से, आत्मिक रीति से और फिजिकली भी परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए मुझे पूरे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग गांव में इस्तेमाल करता है। और मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ कि मेरी जिंदगी में आया हुआ तूफान, परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में कुछ लोगों को निकालता है, परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में कुछ अनवांटेड चीजों को निकालता है, तो वो आपके बढ़ने के लिए है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तूफानों को आने देता है, तो वो तूफान भी आपके बढ़ने के लिए है। अगर आप प्रभु में स्थिर हो जाए, अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दे, और परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स और डिवाइन लोग आपके जीवन में भेजेगा। मेरे उस कठिन समय में बहुत सारे सेवकों ने, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने भेजा और मैं उनके द्वारा भी बहुत आशीषित हुई। और उनके वचनों को सुन के परमेश्वर ने मुझे दृढ़ किया और पवित्र आत्मा से मैं भरपूर हुई और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर करके अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उन सभी सेवकों का भी मैं आज, उन सभी मिनिस्ट्रीज का भी मैं, वो कोई एक लोग नहीं, बहुत सारे सेवक लोग थे, मिनिस्ट्रियाँ थी कि जो मेरे लिए प्रार्थना करती थी और उन लोगों ने मेरे लिए भविष्यवाणियाँ की थी, वो सारी आज पूरी हो गई है। और परमेश्वर आज मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी गवाही के द्वारा आप सभी भी आशीषित हुए होंगे, क्योंकि मेरी गवाही एक जीवित गवाही है। क्योंकि मैं एक डैड हो गई थी, लेकिन प्रभु ने मुझे लाजरस के समान जिंदा कर दिया और मेरी गवाही को परमेश्वर ने आज आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए मुझे कहा, मुझे बताया और मैंने वो आपके सामने रखा। आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराश ना होना, कभी भी चिंता मत करना, अपने सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो और परमेश्वर आपको हर एक बोझों से छुड़ाएगा। चाहे वो किसी भी कठिन परिस्थिति है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन है, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह आपका मित्र है, यीशु मसीह आपका पिता है, यीशु मसीह आपका हस्बैंड है, यीशु मसीह आपका भाई है। और परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करे। यीशु के नाम में मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ। और आज एक परमेश्वर की दासी होने के नाते मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, आपने मुझे आपकी दासी बनाया और आज सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी इन गवाही के द्वारा प्रभु, जो भी जीवन नष्ट होने वाले थे, जो भी जीवन वो शैतान के हाथों में थे, उनको आज आपने बचा लिया है, मेरा विश्वास है। और प्रभु जी, सुनने वाले सारे आशीषित हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।